तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 12 नवंबर है एंड मॉर्निंग से मैं ये सेकेंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड मेरा 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था मॉर्निंग में। होपफुली आप देखे होंगे, ग्रुप में मैं मेंशन किया हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था या कॉल शॉट किया था मैं। ये स्विंग में मार्केट आया, देन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सेम चीज़ ग्रुप में भी यहाँ पर मेंशन किया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला करेक्ट, यहाँ पर मॉर्निंग में 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यस, दिस वन 135 पे शॉर्ट किया था, 140 पे निकल गया। 25,900 का कॉल। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड में आपको एक चीज बताऊंगा, प्राइस बिहेवियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर चार्ट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ऊपर भी चला गया, बट एज पर प्रीमियम क्या यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं एंट्री लेने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, मैं ऑलमोस्ट 1245, यस 1245 को मैं एंट्री लिया। मेरे अगेंस्ट में कितने कैंडल्स बने आप देख लो, एक दो तीन, मतलब कि 1 घंटा तो मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट में था। अगेंस्ट में मतलब कैंडल्स का फॉर्मेशन देखो आप यहाँ पर। तो अब ये कैंडल्स के फॉर्मेशन में आपको क्या समझ में आ रहा? दिखा, ये कैंडल्स के फॉर्मेशन में आपको क्या समझ में आ रहा? यहाँ के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड प्राइस बिहेवियर। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाली ये चार्ट देखते, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखते, प्राइस का चार्ट नहीं देखते। दिस इज कॉल्ड प्राइस बिहेवियर। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे भाई। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत से चीजें देखना पड़ता। प्राइस एक्शन के अलावा प्राइस बिहेवियर देखना पड़ता, मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ता, मार्केट बिहेवियर देखना पड़ता। बहुत सारी चीजें देखना है, उसके बाद अप्लाई करना है। आप एज पर चार्ट देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट एज पर प्रीमियम देखोगे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। थीटा डीके भी बोल सकते हो आप उसके। एंड ये जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, इसमें कितने फॉल्स कैंडल्स है देखो आप, बहुत सारे फॉल्स कैंडल्स है। तो फॉल्स कैंडल्स कैसा पहचानना, कैसा उसको रिएक्ट करना, उससे पहले आपका पोजीशन कैसा बनाना, ये सब चीज आपको सीखना समझना पड़ता, तभी आप जो है ना उस चीज को कर पाओगे। अब मेरा इनिशियल जो टारगेट रहेगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ग्रुप में भी मेंशन किया हूँ मैं। सो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया मैं। सो अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो या कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। ठीक है, मेरा टारगेट जो रहेगा 25,800 या 850 तक मेरा टारगेट रहेगा। क्यों रहेगा? अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ये एरिया ब्रेकआउट करा। ठीक है, ये एरिया गैप अप खुला एक तो, मार्केट गैप अप खुलने के बाद में गैप फिलिंग भी नहीं करा। लिक्विडिटी इसको होना चाहिए कहाँ तक जाने के लिए? 26,000 के लिए। तो जो लोग ये बाय करके प्रॉफिट बुक करे, तो मार्केट प्रॉफिट बुक करने के बाद तो नीचे आएगी ना, ऐसा तो नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो वो लोगों के, जो लोग बाय करके रखे रहे, उन लोगों को प्रॉफिट बुक करेंगे, देन नए सेलर्स इन्वाइट होंगे। इधर मार्केट लिक्विडिटी यहाँ से लेगी, या तो यहाँ से लेगी, या तो फिर गैप फिलिंग करके लेगी, नहीं पता। तो इनिशियल मेरा टारगेट यहाँ पर है, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये एरिया में भी अगर मार्केट आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। एंड वो कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये है इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर एंट्री लेने के बाद में आप देखो कितने कैंडल्स यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में बने। दिस इज कॉल्ड प्राइस बिहेवियर एंड थीटा डी के ऑप्शन। सेलर का बहुत फायदा होता है इस चीज में। अगर आपकी पोजीशन सही है, प्रॉपर होल्ड करे। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग आप ट्रेड करते कि होल्ड कर, मतलब कि टारगेट मेरे को मिल गया, बहुत देर होल्ड करना पड़ा भाई इस ट्रेड को। आप आई वुड से देखो, अब यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा, क्या ये प्रीवियस कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर दी? दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या यहाँ पर ब्रेक करी? बिल्कुल नहीं करी। तो ये होता है प्राइस बिहेवियर को समझना, एंड उस हिसाब से अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेना। सो देखते हैं, अगर ये 140 राइट नाउ अगर ब्रेक करता है तो मैं उसको होल्ड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्रॉफिट जितना भी मिल रहा है बुक कर लूंगा। बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए। मेरा आज का जो इनिशियल जो टारगेट था वो मेरा 32-35 पॉइंट्स का टारगेट था। अगर ये हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, 30 पॉइंट्स भी इनफ है। 72 से अगर आप देखेंगे तो 140, 50, 60, 70, हाँ 30 पॉइंट्स विल बी इनफ फॉर मी। सो आई एम डन फॉर द डे। अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो, ताकि सारी डिटेल्स आपको बताते रहूं। एंड प्राइस बिहेवियर के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस बिहेवियर आप समझ के ट्रेड करो। सो आई एम डन फॉर द डे। अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो। सारे डिटेल्स एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैं मैंशन करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।